गुड इवनिंग बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। फिर हम लोग आ गए वापस और आज हम लोग आज इंग्लिश का प्रोजेक्ट देखते हैं। ठीक, कौन कौन सा हुआ आज? सोशल साइंस हो गया, जीके हो गया और आज इंग्लिश का। अब बाकी बच जाएगा आप लोगों का 3 प्रोजेक्ट, वो कल चेक होगा। ठीक, आप लोगों का बाकी बच जाएगा हिंदी, कंप्यूटर और मॉरल साइंस। तो ये आप लोगों का 3 प्रोजेक्ट जो है हम कल बताएंगे। ठीक, ताकि परसों से इसका मतलब कल तो आप लोगों का हॉलीडे है स्कूल, तो आप लोगों को थर्सडे से नया चैप्टर भी पढ़ाया जा सके, तो जल्दी से नोट करेंगे। अब आप लोग नहीं, मॉरल है, अब आप पहले इंग्लिश करेंगे। कल हॉलीडे है, कल आप लोग हॉलीडे घर पे बैठ के इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से मैथ्स ट्रिक के साथ। तो पहला मैथ्स का ट्रिक क्या है ये बताओ। चलो मैथ्स का पहला वाला ट्रिक का क्वेश्चन आ गया। तो आज हम लोग सबसे पहले आज देख रहे थे इंग्लिश प्रोजेक्ट क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन में। तो सबसे पहले आज मैथ्स का ट्रिक है। तो आप ये बताओ हमको कि 8 + 2√15 का स्क्वायर रूट कितना होगा। चलो बताओ, हम आप लोगों को ट्रिक बताए हैं ना, 8 + 2√15 का कितना होगा स्क्वायर रूट, जल्दी से बताओ। तो हम क्या बोले थे कि 8 को क्या लिखेंगे, 3 + 5 हो गया 8 और 3 × 5 हो गया 15, 3 × 5 = 15। तो ये 8 को क्या लिखा जा सकता है, √5 + √3 हो गया, आंसर खत्म। इसी तरह से मान लो दे दिया गया आपको, मान लो आपको दे दिया गया 7 / 2√10, तो क्या होगा। चलो बताओ, जल्दी से बताओ। तो 7 + 2√10, 7 को क्या लिखा जा सकता है, 2 + 5 7, 2 + 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 5 7, 2 + 5 7 और 2 × 5 हो गया 10। तो ये आंसर आएगा √5 + √10, ये आंसर आ गया, खत्म। इसी तरह से जल्दी से हमको ये बताओ आप लोग कि मान लो यहाँ पर दिया है 3 और 2√2, तो आप ये बताओ कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। ठीक है, ये ट्रिक आप लोगों को पता है ना। तो चलिए आगे स्टार्ट कर दें। ये ट्रिक आ गया आप लोगों को। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश प्रोजेक्ट क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज। तो आज इंग्लिश का बता दिया जाएगा और कल बाकी जो है आप लोगों को 3 टॉपिक्स बताया जाएगा। उसके बाद थर्सडे से आप लोगों को नया चैप्टर जैसे ऑनलाइन में चलता था वो पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर दें। चलिए इंग्लिश में हम लोग देखने वाले हैं हैशटैग टॉपिक नंबर 1। हैशटैग टॉपिक नंबर 1 में हम लोग आज पहले देखेंगे इंग्लिश। हैशटैग टॉपिक नंबर 1 में आज हम लोग देखने वाले हैं, सब लोग सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, 20 ऑपोजिट वर्ड्स। 20 ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है ऐसे करके। यहां पर आप लिखोगे वर्ड्स और यहां पर लिखोगे आप ऑपोजिट्स। क्या लिखोगे, वर्ड्स लिखोगे और लिखोगे ऑपोजिट। जल्दी जल्दी लिखते चलो, जल्दी जल्दी। ठीक है, एक एक दो करके हम बताते जा रहे हैं। जैसे हॉट, हॉट का क्या लिखोगे, कोल्ड। दूसरा सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, जैसे ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है साहसी, तो इसका क्या लिखेंगे, कावर्ड मतलब डरपोक। ठीक, डरपोक मतलब जो बहुत ज्यादा डर जाता है किसी चीज से। इसी तरह से आप लिखोगे ब्रदर, तो ब्रदर का लिख देना है यहाँ पर सिस्टर। तो इस तरह से आपको ज्यादा नहीं 20 ऑपोजिट्स लिखना है, एक ही पेज में लिखना है, 1 पेज में ही लिखना है आपको 20 ऑपोजिट्स। हेडिंग लिखा रहेगा 20 ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक, तो ये वर्ड्स ऑपोजिट ये आपको 20 लिखना है, जल्दी से नोट कर लेंगे। हो गया। हाँ, अब एक इसी तरह से बहुत सारा वर्ड है, आप लोग लिख लोगे, तो जल्दी से नोट करेंगे। और इसके व्हाइट पेज पे क्या करना है हम बताते हैं, जल्दी से आप लोग फटाक से जल्दी करोगे, क्योंकि देखो अब बाकी 9 क्लासेस का भी जो है ऑनलाइन क्लासेस चलना है। जल्दी नोट कर लो, सभी बच्चे जल्दी से नोट करेंगे। हो गया, सभी बच्चों का हो गया, हो गया है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से, हो गया है कि नहीं। यस सर, हो गया। चलो इसमें इसके व्हाइट पेज पे क्या करना है, ये देखो इसके व्हाइट पेज पे क्या करना है आपको, ये ऐसे फोटो चिपकाना है आपको। 4 कैसे, जैसे कि आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है कोल्ड का, कोल्ड कॉफी का, तो उसके बगल में आप चिपकाओगे हॉट कॉफी। जैसे कोई चीज कोल्ड है तो आप यहाँ पर चिपकाओगे हॉट का। यहाँ पर जैसे रेन हो रहा है, रेनिंग हो रहा है, तो यहाँ पर चिपका देना ड्राई। ठीक है, यहाँ पर चिपका देना ब्रदर का, तो यहाँ पर चिपका देना सिस्टर का, लड़की का चिपका देना फोटो। ठीक है,
यहाँ पर मान लो एलिफेंट का चिपका देना, बिग का, तो यहाँ पर आप चिपका देना एंट का, ठीक है, छोटा। तो ऐसे एलिफेंट बहुत बड़ा, एंट मतलब बहुत छोटा, इस तरह से एंट चिपका दो या रैट चिपका दो छोटा सा एकदम, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को व्हाइट पेज पे इसको करना है, समझ गए? समझ गया व्हाइट पेज पे क्या करना है? सभी बच्चे समझ गए हैं व्हाइट पेज पे क्या करना है? सभी बच्चे समझ गए हैं व्हाइट पेज पे क्या करना है? आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, आगे बताएं हम। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद अब हम बताने जा रहे हैं, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया है? सभी बच्चे नोट कर लिए हैं जल्दी से? बहुत इजी चीज। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश के टॉपिक नंबर 2 पे। टॉपिक नंबर 2 पे हम लोग पढ़ते हैं, और टॉपिक नंबर 2 भी बहुत इजी है, तो जल्दी से नोट करेंगे और हम बताते हैं क्या करना है। जल्दी से आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है प्रीपोजिशन, इसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक। प्रीपोजिशन लिखना है, यहां पर आप लिखोगे यहां पर आप लिखोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लिखोगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हेडिंग डालोगे। मान लो आप यहां पर लिखोगे प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का आपको यहां पर क्या लिखना है? डेफिनेशन, ठीक। डेफिनेशन जैसे इसका डेफिनेशन क्या होता है? द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन, बिफोर द नाउन्स और द प्रोनाउंस। नाउन और प्रोनाउंस के पहले यूज होने वाले वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, और पोजिशन मतलब पहले आने वाले शब्द, ठीक है, प्रीपोजिशन। इसके बाद आप यहां पर क्या करना? एग्जाम्पल्स डाल देना, कम से कम 5 एग्जाम्पल, जैसे इन और बाय, अक्रॉस, ठीक है, इन और बाय, अक्रॉस, ऑन, एट, इस तरह से आपको 5 वर्ड लिखना है प्रीपोजिशन का, ठीक। हो गया? प्रीपोजिशन के बाद आप लिख लो नाउन, इसी तरह नाउन का लिखना है, इसी तरह से आपको प्रोनाउन का लिखना है, इसी तरह से आपको वर्ब का लिखना है। तो ये 4 का लिखना है, बस 4, ये 4 का ही लिखना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं। प्रीपोजिशन लिखेंगे, उसका डेफिनेशन, उसका एग्जांपल। नाउन लिखेंगे, डेफिनेशन, उसका एग्जांपल। प्रोनाउन लिखेंगे, उसका डेफिनेशन, एग्जांपल। और वर्ब लिखेंगे, उसका डेफिनेशन और एग्जांपल। ये हो गया आप लोगों का टॉपिक नंबर 2, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए? उसके आगे बताएं हम, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, आगे बताएं। हो गया? हो गया है? हो गया है सभी बच्चों का? चलो, अब यहां पर आपको व्हाइट पेज पे क्या करना है ये देखो। जैसे कि कोई मान लो यहां पर दौड़ रहा है, मान लो कोई लड़का, या ऐसे लिख लेना, दौड़ता हुआ कोई फोटो बना लेना, वॉकिंग, चलता हुआ। तो चलना क्या है? एक वर्ब है। चलना क्या है? एक वर्ब है ना। तो आप यहां पर किसी लड़के को दौड़ते हुए, चलते हुए फोटो बना लेना और लिखना वर्ब, ठीक। दूसरा, जैसे कोई बिल्ली है, वो टेबल के नीचे जो है जाके छिपी हुई है यहां पर, तो आप क्या लिखोगे? अंडर। तो अंडर क्या है? अंडर क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। इसी तरह से आप क्या करोगे कि कोई आदमी जो है बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या है? उसका स्पेशलिटी बता रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर जो है राम का फोटो बना देना, और ये क्या है? तो ये नाउन है। तो ये चीज आपको करना है, ठीक है। समझ गए? समझ गए हैं सभी बच्चे? समझ गए? जैसे वॉकिंग कर रहे हैं तो वो क्या है? वर्ब है। एक मान लो बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे छिपी है, अंडर है, तो प्रीपोजिशन है। कोई आदमी जो है बहुत सुंदर है, कोई लड़की बहुत सुंदर है, तो एडजेक्टिव है वो। और राम है तो क्या है? नाउन है। तो ये चीज आपको 4 करना है, जल्दी से नोट करें। और इसको समझ गए हैं आप लोग? उसके बाद आप लोग को हम बताने वाले हैं इंग्लिश का, कितना हुआ ये? इंग्लिश का टॉपिक 2 हो गया। अब इंग्लिश का टॉपिक 3 देखिए जल्दी से। हो गया?
हो गया है? सभी बच्चों का हो गया है कि नहीं? जल्दी से बताओ, सभी बच्चों का हो गया है कि नहीं? टॉपिक नंबर 3 देखा जाए जल्दी से। हो गया? चलिए टॉपिक नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। टॉपिक नंबर 3 आपको हम बता रहे हैं। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 आप लोग हेडिंग डालोगे सोनेट। क्या हेडिंग डालोगे? सोनेट। सोनेट का मतलब होता है 12 लाइन या 16 लाइन का जो पोएम होता है वो। आप गूगल पे टाइप करना सोनेट और इसमें ब्रैकेट में लिख लो मर्सी। आपको गूगल पे सर्च करोगे, सोनेट डाल के मर्सी टाइप करोगे तो उसमें आएगा। आपको हम सर्च करके दिखा देते हैं, देखो गूगल पे आप सर्च करोगे ना मर्सी लिख के तो आएगा, सोनेट मर्सी लिख के। SONNET सोनेट मर्सी। मर्सी सोनेट लिख के टाइप करोगे तो वो आप लोगों को गूगल पे आएगा। उसका इमेज पर टाइप करना। देखो ये हम दिखा रहे हैं, देखो आ रहा है, ठीक है? समझ रहे हैं सभी बच्चे? देखो द क्वालिटी है ना, द क्वालिटी ऑफ मर्सी। तो आप लोग इस तरह से गूगल पे सर्च करोगे मर्सी सोनेट लिख के, वो आएगा। वो चीज आपको लिखना है, ठीक है? वही चीज आपको लिखना है। जल्दी से नोट करेंगे इसको, ठीक? यहां पर आपको इसी को लिखना है, राइट करना है, राइट। हो जाएगा? समझ गए सभी बच्चे? हो जाएगा कि नहीं? ठीक हो जाएगा। मर्सी लिख लोगे। अब यहां पर आपको लिखना है, देखो वाइड पेज पे, वाइड पेज पे क्या करना है आपको? विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का आपको, विलियम शेक्सपियर का आपको फोटो चिपकाना है। किसका? विलियम शेक्सपियर का फोटो चिपकाना है, ठीक? विलियम शेक्सपियर का फोटो चिपका के इनके नॉवेल ऐसे लिखना है, नॉवेल्स नेम, नॉवेल्स नेम। नॉवेल्स नेम में जैसे पहले आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया पहला। चलो ठीक, इनके नॉवेल्स का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। दूसरा हो गया एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। थर्ड नंबर हो गया टेम्पेस्ट। तो 3 ही बस लिख लेना, ज्यादा नहीं, टेम्पेस्ट, ठीक? तो ये आपको करना है। व्हाइट पेज पे विलियम शेक्सपियर का फोटो चिपकाना है और नॉवेल्स नेम लिख के मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट। तो इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। हो जाएगा? ये था हम लोगों का टॉपिक नंबर 3, ठीक? टॉपिक नंबर 3 हो गया। अब लास्ट इंग्लिश के देखेंगे टॉपिक नंबर 4। तो जल्दी से नोट करेंगे और बहुत जल्दी। हो जाएगा। आप इसके लिए एकदम परेशान नहीं होना है। गूगल पे आप टाइप करोगे सोनेट मर्सी, वो खुद ही निकल कर आएगा। तो उसको आपको नोट करना है, ठीक? अब आगे देखें। मर्सी जो पोएम है ना, मर्सी मतलब होता है दया। ये बताया है कि दया का क्या क्वालिटी है। दया CID वाला दया नहीं, जो दरवाजा खुलता रहता है सबको तोड़ के, वो नहीं। आपको मर्सी का क्वालिटी बताना है। दया मतलब किसी के ऊपर दया क्यों दिखाना चाहिए, दया दिखाने से क्या होता है, ठीक है? तो हो जाएगा ये हेडिंग। सर यही है हेडिंग, यही है मर्सी, सोनेट मर्सी, ठीक है? चलिए टॉपिक नंबर 3 हम लोग कौन सा देखा जाए? टॉपिक नंबर 4 देख लिया जाए। टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 हम लोग इंग्लिश में क्या देखने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। आपको क्या करना है? एक एसे लिखना है, एसे ऑन एनी टॉपिक। ऑन एनी टॉपिक का मतलब हम जो टॉपिक बता रहे हैं वो आपको टॉपिक है। पहला ओशंस, दूसरा टॉपिक है अर्थ, तीसरा टॉपिक है ओशन, अर्थ और सोलर सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना है। कितने? एक टॉपिक पे, किसी भी एक टॉपिक पे आपको लिखना है सोलर सिस्टम, ठीक है? किसी भी एक टॉपिक पे लिखना है आपको। कितने लाइन लिखना है? 15 लाइन्स।
किसी भी एक टॉपिक पे आपको 15 लाइंस लिखना है, ओशंस पे या अर्थ पे चाहे सोलर सिस्टम पे। जिस टॉपिक पे आप लिखेंगे, समझ गए, जिस भी टॉपिक पे आप लिखना उसी से रिलेटेड आपको 4 फोटो को यहां चिपकाना है। 4 फोटोज, कितना? 4 फोटोज पेस्ट करना है। कितना पेस्ट करना है? 4 फोटो आपको पेस्ट करना है, ठीक। 4 फोटो आपको पेस्ट करना है, ठीक। 4 फोटोज को पेस्ट करना है बस। तो ये हो गया आप लोगों का इंग्लिश का टॉपिक 4, जिसमें ओशन, अर्थ या सोलर सिस्टम पे आपको 15 लाइंस लिखना है और उसका फोटो उसी से रिलेटेड, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड आपको 4 फोटोज पेस्ट करना है। रिलेटेड ऐसे मतलब जो ऐसे आप लिखेंगे उसी से रिलेटेड। जैसे मान लो आप लिख रहे हो ओशंस पे, तो ओशन से ही रिलेटेड 4 फोटो चिपकाना है। सोलर सिस्टम लिखोगे तो सोलर सिस्टम से, और अर्थ लिखोगे तो अर्थ से रिलेटेड आपको फोटो चिपकाना है। ये हो गया हम लोगों का आज इंग्लिश का हम लोग का हो गया टॉपिक नंबर 4, ठीक है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि नहीं? हाँ, सोलर सिस्टम सबसे आसान पड़ेगा, सबसे इजी पड़ेगा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पे यदि लिखोगे ऐसे तो आसान है, इसलिए इजी है कि सोलर सिस्टम में सबसे पहले तो 8 प्लैनेट्स होता है। हर प्लैनेट्स के बारे में यदि 2-2 लाइन लिख दोगे तो ऐसे ही 15 लाइन हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे वो चिपकाओ, लेकिन ये आपको करना है। तो ये आप लोगों का जीके का हो, ये इंग्लिश का हो गया टॉपिक नंबर 4 हो गया। सभी बच्चे लिख लिए इसको। अच्छा, अब इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अब आप लोगों का कल से का मतलब आप लोगों का 29 जनवरी, अब कल जो है 29 जनवरी हो गया। कल से आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। और बाकी जो आप लोगों का प्रोजेक्ट्स बचा हुआ है, जैसे कंप्यूटर का प्रोजेक्ट और मॉरल साइंस का प्रोजेक्ट और मॉरल साइंस का प्रोजेक्ट, कंप्यूटर का प्रोजेक्ट और हिंदी का प्रोजेक्ट, वो फिर आपको हम किसी दिन बता देंगे, ठीक है। तब तक जितना भी प्रोजेक्ट्स आपको दिया गया है वो आप लोग कंप्लीट करिए। आप लोग कंप्यूटर, मॉरल साइंस और हिंदी का प्रोजेक्ट आप लोगों को बता दिया जाएगा। और कल से जो है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कल से न्यू चैप्टर, ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। न्यू चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। तो आप लोग सभी बच्चे से ये कहा जा रहा है कि कल से आप लोग आइए और नए चैप्टर को पढ़िए 7 PM इवनिंग पे। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, मैथ का या तो साइंस का, कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। और ये हो गया आज इंग्लिश का। आज हम लोग कौन कौन सा प्रोजेक्ट देखे? इंग्लिश का देखे हैं, सोशल स्टडीज का देखे हैं और जीके का देखें। और चलते चलते कमेंट बॉक्स में 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए जल्दी बताइए। नेम द लाइटेस्ट गैस, जल्दी बताओ कमेंट में। चलो देखते हैं कौन बताता है। नेम द लाइटेस्ट गैस, जल्दी बताओ। चलो सिंबल बताओ, SYM, सिंबल ऑफ कैल्शियम, सिंबल ऑफ कैल्शियम। चलो बताओ, देखते हैं कौन बताता है जल्दी से। सिंबल ऑफ कैल्शियम। थर्ड नंबर बताना है आपको, सिंबल बताना है कैल्शियम का। थर्ड नंबर आपको ये बताना है कि एजी नहीं, आप ये बताओ कि 50 डिग्री सेल्सियस को आप ये चेंज करके बताओ कि केल्विन में कितना होगा। जल्दी से बताओ। 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल कर बताओ। लाइटेस्ट गैस कौन होता है? लाइटेस्ट गैस होता है हाइड्रोजन, ठीक। चलो पहला आंसर सही है, लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन। सिंबल ऑफ कैल्शियम Ca, ठीक है। और 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या फॉर्मूला होता है? सेल्सियस से केल्विन में जाने का मतलब 273 प्लस करना है, और केल्विन से सेल्सियस में जाने का मतलब क्या होगा? सेल्सियस से केल्विन से सेल्सियस में जाने का मतलब -273। तो सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो प्लस 273 कर दो, 323 केल्विन, 323 डिग्री नहीं, 323 केल्विन। और ये खत्म हो गया, आ गया आंसर। और सभी बच्चों को फिर से हम बताएंगे, आज जो है आप लोगों का सोशल साइंस, जीके और इंग्लिश का प्रोजेक्ट बता दिया गया है। सभी बच्चे इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 15 फरवरी के बाद ये चेक होना शुरू हो जाएगा। और ये वाला जो टॉपिक्स आप लोगों को बोला गया है, कौन सा
ये तीनों टॉपिक्स आप लोगों को बहुत जल्द बता दिया जाएगा, मतलब सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर, सोशल साइंस, मतलब कंप्यूटर, मॉरल साइंस और हिंदी का प्रोजेक्ट आप लोगों को बता देंगे। ठीक, तब तक आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, और इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए।